रामायण काल की 5 खास बातें जानकर चौंक जाएंगे आप। भारत के इतिहास में रामायण काल का पूरे भारतवर्ष पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उस समय कई ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जिसे सुनकर आश्चर्य होता है। रामायण काल से जुड़े कई पुरातात्विक अवशेष आज भी इस धरती पर मौजूद है। आज हम जानेंगे रामायण काल की 5 खास बातें। 1. आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत काल का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था, अर्थात सन 2020 अनुसार 5157 वर्ष पूर्व हुआ था। इससे पूर्व श्री राम हुए थे। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था, अर्थात 7134 वर्ष पूर्व। नए शोधानुसार यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक समय था। 2. रामायण काल में धरती पर विचित्र किस्म के लोग और प्रजातियां रहती थीं, लेकिन प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से ये प्रजातियां अब लुप्त हो गई, जैसे वानर, गरुड़, रीछ आदि। माना जाता है कि रामायण काल में सभी पशु, पक्षी और मानव की काया काफी विशालकाय होती थी। उस समय मनुष्य की ऊंचाई 21 फीट के लगभग थी। 3. रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे, जैसे माल्यवान, कालनेमी, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कबंध, सुमाली, माली, रावण, विराध, अहिरावण, खरदूषण, मेघनाद, मयदानव, बाली आदि। 4. रामायण काल में कई वैज्ञानिक थे। नल, नील, विश्वकर्मा, अग्निवेश, मयदानव, सुबाहु, विश्वामित्र, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ आदि कई वैज्ञानिक थे। रामायण काल में भी आज के युग जैसे आविष्कार हुए थे। रामायण काल में नाव, रथ, समुद्र जलपोत, विमान, शतरंज, धनुष बाण और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन उस काल में लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का हथियार भी होता था। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा और जो मोबाइल की तरह उपयोग होता था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास कराता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्मलोचन जैसा वैज्ञानिक था जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निकाले जाते समय विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट हो गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन ये यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। 5. रामायण काल में भवन, पुल और अन्य निर्माण कार्यों का भी वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि उस काल में भव्य रूप से निर्माण कार्य किए जाते थे और उस काल की वास्तु एवं स्थापत्य कला आज के समय से कई गुना आगे थी। उस युग में विश्वामित्र और मयासुर नामक 2 प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री थे। दोनों ने ही कई बड़े बड़े नगर, महल और भवनों का निर्माण किया था। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका ये कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीक से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का वर्णन मिलता है।